हेलो सोल फैमिली। आज हम पता करेंगे कि अगर आपका ट्विन आपसे भाग रहा है तो भागने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों भाग रहा है वो। क्या उसे भागना बहुत पसंद है या भागते भागते वो मैराथन का हिस्सा बनना चाहता है। तो आपका ट्विन इसलिए भागता है क्योंकि जो इशू आपने उन्हें दिखाया है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि ज़्यादा प्यार दिखा दिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब वो आपसे भाग रहा है तो आपको चीज़ों को बैलेंस में लाना है, आपको उस पर काम करना है और अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। जो भी इशू देख के वो भाग रहे हैं, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ऑब्सेशन, ज़्यादा डिपेंडेंसी, ज़्यादा कुछ है जिसकी वजह से जिसमें सब में ज़्यादा लगा है, मतलब इम्बैलेंस है। आपको बैलेंस होना है। दूसरा रीज़न है कि वो आपकी फीलिंग से डर गया है, क्योंकि कनेक्शन बहुत पावरफुल है, किसी और कनेक्शन जैसा नहीं है। तो बहुत डर गए कि मैं किसी के लिए इतना कैसे झुक सकता हूँ या झुक सकती हूँ। तो आप जितना ऑब्सेशन, इंटेंसिटी उसको दिखाएंगे वो भाग जाएगा। नॉर्मल रहिए, एकदम अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन में नॉर्मल रहना सीखिए। फ़ोन आया, बात कर ली, थोड़े से का जवाब थोड़ा, नो ऑब्सेशन, कोई इम्बैलेंस नहीं। कई बार क्या होता है, एक बार एक ट्विन रन करने लगता है, दूसरी बार जब वो वापस आता है तो ये वाला रन करने लगता है। मतलब समझ लो एग्जाम्पल कि एक डीएफ है, उसका डीएम पहले रन कर लिया, फिर अब डीएफ इनर वर्क की, बैलेंस में आई, तो अब डीएम वापस आ रहा है लेकिन डीएफ बोल रही नहीं अब मुझे तुम नहीं चाहिए, तो अब ये रन कर रही है। इसे कहता है रन करने वाली सिचुएशन। कि अब वो रन करी, नहीं मैंने बहुत दुख सहा तुम्हारी तरफ से, अब मुझे नहीं चाहिए तुम अपना जाओ, देखो ये। तो ये क्या सिचुएशन है, ये भी ब्लॉक आया। ये डीएफ के अंदर ब्लॉक है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो माफ़ नहीं कर रही, वो उसकी गलतियों को आज भी कहीं ना कहीं अपने अंदर लेके आगे बढ़ रही है। ईज़ी हो जाए, एकदम हल्के, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब बढ़िया है, एक ही तो लाइफ है। और ये इस रिलेशनशिप में बहुत बार हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा दुख और बहुत बहुत ऐसा लग सकता है कि यार ये क्यों हो रहा है। आपको रिजेक्टेड फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे वो मुझे छोड़ के चला गया और अब मेरे पास आ रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ट्विन आपको रिजेक्ट नहीं करके गया, वो आपके उस पार्ट को रिजेक्ट कर रहा है जिस पे आपको काम करना है। जैसे कि अगर आप उन्हें बहुत ऑब्सेशन दिखा रहे थे जिस वजह से वो रन कर गए, तो आपको ऑब्सेशन कम करना है। इतना किसी भी इंसान से अटैचमेंट, किसी भी चीज़ों से, पैसों से, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट को आपको रिलीज़ करना है, हटा देना है उस बात को। और ये वो आपको बताते हैं, वो भाग जाते हैं क्योंकि आप फिर उन्हें पता है कि ये एक सोल ग्रोथ का हिस्सा है। तो आप इस पर काम करोगे और वापस आ जाओगे। तो आपका काम है चीज़ों को देख के बैठ के लिखना कि आपके अंदर वो क्या इशू है जिससे वो भाग रहे हैं। क्या आप बात करते टाइम बहुत गुस्सा हो जाते हो, या आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, या फिर आप हमेशा कंपैरिजन करते हो, कुछ और करते हो, जो भी नेगेटिव चीज़ें दिखाते हो ना, वो उस चीज़ को दिखा रहे हो। तो आप वो हटा दो, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। आप जब अपने आप पे पूरा काम करेंगे, एक एक ब्लॉक हील करेंगे, और ये लाइफ टाइम चलते रहेगा। एक दूसरे के साथ आपका प्यार बहुत गहरा होते जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आप यूनियन में आ चुके हैं, एक सोल बन चुके हैं। आप बिना बोले उनकी बातें समझ जाते हैं, वो भाग रहे हैं उनका रीज़न समझने लगते हैं। मतलब आप ट्विन फ्लेम सेक्रेड यूनियन में आ चुके हैं। और ये तभी होता है जब आप और आपके पार्टनर, आपका ट्विन इस धरती पे लास्ट टाइम इनकारनेट हुए हैं। क्योंकि जब इनकारनेट हुए हैं और साथ में यूनियन हुआ है जो कि सेक्रेड है, तो कुछ धरती के लिए एक बहुत बड़ा सोल पर्पस करके जाने के लिए हुआ है। क्योंकि इस दुनिया में देखा जाए तो हम सिर्फ अपने मज़ा मस्ती के लिए नहीं आए हैं, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। एक ह्यूमन दूसरे की मदद करने के लिए आया है, उसे सहारा देने के लिए आया है। जब तक हम इस बात को नहीं समझते, हमें अलग अलग तरीके से गिराया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, ब्रेकअप दिया जाता है, और जब तक हम अपने कर्मा रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक। और जो भी हमें सीखना है इस जन्म में, तब तक ये होते रहता है। और ये सीक्रेट यूनियन हो गया, मतलब ये आपका लास्ट इनकारनेशन है दोनों का। बहुत सारे लाइफ टाइम में आप अपने ट्विन के साथ थे,
लेकिन कुछ ना कुछ इशू नहीं सॉल्व हुआ था, कर्मा नहीं रिजॉल्व हुए थे, इसलिए आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब टाइम आ गया है कि जो जो दिखा रहा है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें, उस इशू को हटा दें। तो जब आपको कोई बोलता है कि ट्विन फ्लेम ना बहुत फेरी टेल रिलेशनशिप होता है, तो आप ये याद रखना कि उसके रियूनियन में आने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितने पापड़ बेले हैं, कितना कुछ किया है बैलेंस में आने के लिए, और ये कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी आपने किया। आप अपनी सोल को जितना बेहतर बनाएंगे उतने ही आप अपने ट्विन के करीब आएंगे, और उसके लिए फ़िज़िकल यूनियन में आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत अलग होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे थे। बचपन से अभी तक उन्होंने क्या अच्छे अच्छे कर्मा किए जिसके वजह से उनका ये स्टेज जल्दी क्लियर हो गया। तो आप दूसरों से नहीं कंपेयर कीजिए अपनी लाइफ को। किसी का रियूनियन बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होने लगता है, क्योंकि आपके कर्मा के ऊपर सारा खेल है और आपके ब्लॉक के ऊपर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, सबका यूनियन होता है, सबका होगा। डोंट वरी, फेथ रखिए। यूनियन का मतलब है आपके फेमिनाइन, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर के फेमिनाइन का मस्कुलाइन से मिलन होना। जब ये होगा आपको ये भरोसा हो जाएगा कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है, और मेरी भी मैं जहाँ भी होगी जिसके लिए बनी हूँ उससे मेरा मिलन हो के रहेगा। ये सरेंडर की स्टेज में आएंगे तो यूनियन बिल्कुल होगा। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, शादी नहीं भी हुई तो अगर आप उस स्टेज पे होंगे कि आप पूरा बैलेंस होंगे, आप संभाल सकते हैं एक ट्विन के साथ रिलेशन, तब जाके आपकी शादी बिल्कुल पॉसिबल है। अपने आप को बैलेंस में रखिए। जब आपकी सोल कंप्लीट हो जाती है, आपको लगता है कि मैं ना अपने आप के लिए काफ़ी हूँ, जैसे भी हो इनर वर्क करके ना संभल सी गई हूँ, अब अपने लाइफ को बनाना है, अब अपने आप को खड़ा करना है, बहुत हो गया पीछे भागना। ये सोच आपके अंदर आएगी तो उसी पल आपको एक खुशी होगी, एक प्यार अपने अंदर आने लगेगा, और आपके मस्कुलाइन का फेमिनाइन से, अंदर के मस्कुलाइन एनर्जी का फेमिनाइन एनर्जी से मिलन होगा। जब आप अपने आप को, जैसे कि एक मस्कुलाइन फूड और शेल्टर देता है एक फेमिनाइन को, आप अपने आप को देने लगेंगे। आप अपने आप को वो हर चीज़ देने लगेंगे जो आप मस्कुलाइन से चाहते हैं। वो प्यार देने लगेंगे, प्यार से रखने लगेंगे, प्यार से बाहर घूमने जाइए, नेचर में घूमिए, खुद के लिए थोड़ा सा बाहर निकलिए, खेलिए, जो मन करता है कीजिए, लेकिन अपनी जो मायूसी है उसको हटा दीजिए। अगर आपको कोई भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए बैठी हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी इस जर्नी को स्पीड अप कर सकते हैं। अपने दिमाग को बहुत सारे नॉलेज से आप जो डेली भरते हैं, इतना ही आपका दिमाग प्रोसेस कर सकता है जो थोड़ा सा लिमिटेड है, वरना दिन भर सिर्फ ट्विन फ्लेम का नॉलेज जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा। ऐसा नॉलेज किस काम का? थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज से एक्शन पे आएंगे तो अच्छा लगेगा, लाइफ जीने का उत्साह बढ़ेगा। आप अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।